हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट दो वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था, यानी पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में या तो 1 रहे या फिर 0 रहे या फिर 5 रहे या फिर 6 रहे, तो जब हम लोग उस पर कितना ही पावर क्यों ना हो, जब उसका हम इकाई अंक निकालने लगते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी 1 का 1 ही रह जाता है, 0 का 0 ही, 5 का 5 ही, 6 का 6 ही रह जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था दूसरे वीडियो में कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 4 या 9 रहे तो 4 पर जब कोई सम संख्या हो तो उसका क्या होता है, ये 4 पर यदि कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई कितना होता है, 6 होता है। और यदि 4 पर कोई विषम संख्या हो तो उसका क्या होता है, इकाई अंक 4 होता है। उसी तरह हम लोगों ने देखा था कि यदि 9 पर कोई सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक 1, और यदि 9 पर कोई क्या हो, विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। तो इन 6 अंकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10। कौन कौन, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 अंक होते हैं। हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ चुके हैं, 0 के बारे में पढ़ चुके हैं, 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसके बारे में, 0 के बारे में, 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद 4 के बारे में पढ़ चुके हैं, 5 के बारे में, 6 के बारे में पढ़ चुके हैं, 9 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो कौन कौन होगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में या अंतिम अंक के रूप में 2, 3, 7 या 8 रहे, यानी 2, 3, 7 या 8 रहे, तो ये किस तरह अपना पैटर्न बनाता है, मतलब इस पर कितना ही पावर क्यों ना रहे, मतलब यदि इस पर कोई पावर है तो हम लोग इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ कुछ क्या इसका मान निकाले हुए, मतलब 2 पर पावर 1 हो तो क्या होता है, 2 होता है। यानी 2 पर पावर 1 हो तो कितना होता है, 2 होता है। फिर 2 पर पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुना करके लिखेंगे तो 4 होता है। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा, 8। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करके लिखते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। फिर 2 पर पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुना करके लिखते हैं तो कितना आ रहा है, 32। 2 पर पावर 6 का मतलब 64। 2 पर पावर 7 का मतलब 128। 2 पर पावर 8 का मतलब 256। 2 पर पावर 9 का मतलब 512। 2 पर पावर 10 का मतलब, यानी 2 को 10 बार गुना करके लिखेंगे तो 1024। इसी तरह 2 पर पावर 11 का मतलब 2048। 2 पर पावर 12 का मतलब 4096। 2 पर पावर 13 का मतलब 2। अब ये हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले हमारा 2 आ रहा, फिर 4 आ रहा, फिर 8 आ रहा, फिर 16। मतलब जब हम इकाई अंक की बात करेंगे तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6 क्या आ रहा है, तो 2, फिर 4, फिर 6, 2, 4, फिर 8 और फिर 6। यहां तक हमारा क्लियर। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि यहां से जो है, यानी 5वें अंक से हमारा फिर से क्या हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। मतलब फिर यहां तक क्या हुआ, ये रिपीटेशन हुआ हमारा। फिर क्या आया, 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6। फिर आगे बढ़ते फिर हमारा क्या, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, यानी यहां तक फ्री। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक 4 संख्याओं के बाद, मतलब पावर के रूप में जब ये 4 तक है तो यानी 4 के बाद, हर एक 4 के बाद ये क्या हो रहा है, वही रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, वही रिपीट कर रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 13 का क्या हो जाएगा, 2। 2 पर पावर 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 15 का कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 16 का कितना हो जाएगा, तो 6। यानी कहने का मतलब यही जो है, बार बार क्या हो रहा है, हर एक 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हर एक 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी 4 बार आता है, उसके बाद फिर ज्यों ही 4 से आगे बढ़ते हैं फिर क्या होना शुरू होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। 8 तक तो क्या हुआ, फिर शुरू, मतलब फिर अब क्या होता है, 8 के बाद फिर क्या रिपीट होना शुरू होता है। मतलब पहली बार में 4 के बाद रिपीट होना, फिर जब तक 8 तक जाते हैं, यानी यही 4 के बाद रिपीट होकर के 8 तक जाता है। फिर 8 से फिर क्या होना शुरू होता है, रिपीट होना शुरू होता है, यानी 12 तक रिपीट होता जाएगा। फिर 12 से कहां तक, 16 तक रिपीट होता जाएगा। फिर 16 से कहां तक, 20 तक, यानी ये क्रम चलता रहेगा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर यदि हम कुछ भी संख्या लेते हैं तो कहने का मतलब अगर लगातार पावर के रूप में लेते हैं तो हर 4 के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इतना क्लियर है। चलिए अब 3 की बात करते हैं, हम लोग इसको फिर अच्छी तरह समझेंगे। इतना हम लोग फिलहाल समझ गए कि 2 पर पावर यदि हम लगातार क्या रखें, संख्याएं रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हर एक 4 के बाद जो है, एक 4 पावर के बाद ये क्या हो रहा है,
है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग 3 की बात करते हैं। हम लोग अच्छी तरह जब देखते हैं 3 पर पावर 1 का 3, 2 का 9, 3 का 7 और 4 का क्या 1, यानी 3 9 7 1। हमारा ये जो पैटर्न 3 9 7 1, फिर आप लोग देख रहे हैं कि 4 के बाद फिर ये क्या होना शुरू हुआ? रिपीट होना, यानी 3 फिर 9 फिर 7 फिर 1, यानी 4 तक ये रिपीट होता गया। फिर अगला 4 क्या होगा? शुरू से होगा रिपीट, फिर 3 फिर 9 फिर 7 फिर 1, मतलब यहां तक ये रिपीट होना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 3 पर पावर 13 क्या होगा? 3 होगा, फिर 3 पर पावर 14 का कितना हो जाएगा? 9 होगा, यानी 3 पर पावर 15 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 3 पर पावर 16 का क्या हो जाएगा? तो 1। फिर ये आगे क्या होगा? इसी तरह रिपीट होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 2 की जैसी स्थिति है वही स्थिति किसकी है? 3 की भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2 में जो है 2 4 8 6 का रिपीटेशन होता है, जबकि 3 में 3 9 7 1 का रिपीटेशन होता है। तो हम लोग को इसको ध्यान में नहीं रखना है, हम लोग को इतना देखना है कि इसमें हर 4 यदि लगातार पावर के रूप में यानी 2 पर लिया जाए या 3 पर लिया जाए तो हर एक 4 पावर के बाद क्या होता है? वही अंक आना शुरू करता है। यानी 4 तक क्या 4 तक अलग अलग अंक आ रहा है, 2 में भी 4 तक क्या हो रहा है? अलग अलग अंक आ रहा है। फिर 4 के बाद जो ही आगे बढ़ते फिर रिपीटेशन शुरू होता है। ठीक है, उसी तरह 3 में भी है कि 3 में भी 4 तक पावर देखते हैं, ये अलग ये अलग ये अलग, लेकिन जब 4 के बाद पावर जो ही बढ़ना शुरू होते हैं, 5 में पावर कौन वाला आ जाता है? 1 वाला, 6 में 2 वाला, 7 में 3 वाला और 8 में 4 वाला आ जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग 8 की बात करते हैं। 8 में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है। फिर हम लोग यहां देख रहे हैं फिर से ये यहां से शुरू हो गया, मतलब 4 तक तो क्या गया? ठीक गया, लेकिन 4 के बाद क्या? फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 6, फिर ये 8 तक क्या होगा? पावर रिपीटेशन हुआ, फिर 8 के बाद फिर क्या होगा? रिपीट 8 फिर 4 फिर 2 फिर 6, फिर यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, फिर यहां से रिपीट क्या होगा? 8 पर पावर 13 का 8, फिर 8 पर पावर 14 का 4, फिर 8 पर पावर 15 का कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, और 8 पर पावर 16 का कितना हो जाएगा? 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 में भी वही स्थिति बन रही है, यानी 4 के बाद हमेशा क्या हो रहा है? रिपीट करता जा रहा है। अब हम लोग 7 की बात करते हैं। तो अब 7 में पावर कितना है हमारा? हम लोग देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका इकाई अंक 7 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं फिर से क्या हो रहा है, यहाँ के बाद फिर से रिपीटेशन 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1, यहाँ तक रिपीटेशन, फिर यहाँ से 7 9 3 1, मतलब ये हुआ कि हम लोग ये देख पाए कि ये 2 के रूप में 2 पर कोई संख्या पावर के रूप में हो, 3 पर कोई संख्या पावर के रूप में, 8 पर या 7 पर है, तो हर 4 पावर के बाद क्या होता है? रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। समझ में आ गया? तो यानी इसीलिए हम लोग चारों को एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब चारों की स्थिति एक जैसी है। यदि हम एक के बारे में अच्छी तरह जान ले तो हमारा चारों के बारे में क्या हो जाएगा? आसानी से हमारा समझ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब 2 पर फोकस करते हैं, चूंकि इस सारा का क्या है, यानी हम यदि किसी एक अंक को लेंगे, यदि किसी एक संख्या का पावर देखेंगे तो सारे संख्याओं का पावर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अब किसी एक पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना तो नहीं करेंगे, यानी हम लोग ये नहीं करेंगे यदि 8 पर पावर 4 दे दे तो हम गुना करने लगे, हम लोग हमको वैसा नहीं करना, चूंकि हम लोगों को क्या करना है? शॉर्ट मेथड से बनाना है, इसलिए हम लोग इस पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 में जो था 2 पर पावर 1 था तो हमारा 2, 2 पर पावर 2 था तो हमारा कितना हुआ? 4, 2 पर पावर क्या 3 था तो हमारा 8, 2 पर पावर 4 था तो हमारा इकाई अंक क्या 6 आया था। क्या आया था? 6 आया था। फिर 2 पर पावर जब हम 5 की बात करते हैं, 2 पर पावर 5 की, तो इसका इकाई अंक फिर से क्या होना शुरू हो जाता है? रिपीट होना। 2 पर पावर 6 की बात करते हैं तो हम लोग का 4 होगा, 2 पर पावर 7 की बात करते हैं तो 8, 2 पर पावर 8 की बात करते हैं तो 6। इसी तरह जब हम 2 पर पावर 9 लेते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है? ये 2 हो जाता है। 2 पर पावर यदि हम क्या 10 लेते हैं तो ये 4 हो जाता है। 2 पर पावर 11 लेते हैं तो हमारा 8 हो जाता है। 2 पर पावर 12 लेते हैं तो हमारा क्या होता है? 6। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यदि इन चारों को याद रखा जाए तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? सो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि
2 पर पावर 1 का जो क्या इकाई अंक आ रहा है वही 2 पर पावर 5 का भी इकाई अंक आ रहा है। मतलब 1 और 5 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 का। आप यहां भी देख रहे हैं 2 का जो पावर है वही 6 का, यानी दोनों के बीच कितना का अंतर है? 6 का। 3 का पावर जो है क्या हुआ? 7। ठीक है, मतलब अगर क्या हम लोग देख रहे हैं 2 पर पावर 3 का जो है वही 7 का भी इकाई अंक है, 2 पर पावर 4 का वही 8 का भी है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर 1 का वही क्या है? 9, यानी दोनों के बीच कितना का अंतर है? 8 का। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 2 पर पावर 1 का जो वही 9 का है, 2 पर पावर 2 का है वही क्या है? 10 का, यानी दोनों के बीच कितना का अंतर है? इस दोनों के बीच 8 का। उसी तरह है कि ये 2 पर पावर 11 यानी 3 और 11 दोनों सेम है, यानी 8 का अंतर है। फिर यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 8 का। मतलब पहले स्टेप में 4 का, फिर 8 का, फिर आगे जो होगा वो 12 का, फिर 16 का, फिर क्या होगा? 20 का, फिर 24 का, फिर 28 का। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि हम लोगों को 2 पर पावर 12 का मान निकालने दिया जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो हम लोग ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है? थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपल रूप में, यानी पावर 4 तक के रूप में लाना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर 12 का मतलब हुआ कितना? 2 पर पावर 4 के बराबर। कितना के बराबर? 4 के बराबर। तो हम लोग अब करेंगे क्या? तो हम लोग ये देख चुके हैं कि हर एक 4 के बाद जो है क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। जैसे यदि 2 पर पावर 5 की बात करें तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर 4 तक तो ये क्या जाएगा? सेम जाएगा, लेकिन ये 5वें पर जाके क्या हो जाएगा? यानी 5वां पर जाके ये क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 6, यानी 4 तक तो ये अलग अलग अंक आएगा इकाई अंक के रूप में। लेकिन ज्यों ही ये 5वें पर जाएगा तो 5वें पर हमारा फिर से क्या होना शुरू हो जाता है? 5वें पर क्या होना शुरू हो जाता है? तो 5वें पर हमारा हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ये 4 तक अलग अलग अंक जा रहा है। क्या हो रहा है? 4 तक अलग अलग अंक जा रहा है। फिर 5वें पर क्या हो रहा है? पहला वाला ले रहा है ना। फिर उसी तरह अगर जो हम 6 की बात करें तो ये 2 पर पावर 4 तक तो ये क्या है? अलग अलग अंक जाएगा, लेकिन 2 पर पावर 5वां और 2 पर पावर 6ठा पर जो होगा, यानी 2 पर पावर 4 तक क्या जा रहा है? ये अलग अलग जा रहा है, लेकिन 2 पर पावर 5वां पर क्या होगा? इसका पहला वाला, 2 पर पावर 5 पर पहला, फिर 2 पर पावर 6 पर किसका वाला? दूसरा वाला। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यदि हम 6 में, चूंकि 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन, और 6 में यदि हम, यानी 2 पर पावर 6 की बात हम करें तो हम यदि 6 में 4 से भाग दे देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है? तो हमारा शेषफल आता है 2। यानी हम लोग सिर्फ क्या लेंगे? शेष लेंगे, शेषफल लेंगे। हमारा शेषफल कितना आ गया? 2। तो आप देख रहे हैं कि 2 पर पावर 2 का जो वैल्यू होता है जिसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, यानी 4। इसका मतलब हुआ कि हमारा 2 पर पावर 6 का जो होगा इकाई अंक वो क्या होगा? 4 होगा। 2 पर पावर 6 का मतलब किसके बराबर? 2 पर पावर 2 के बराबर। आप देख रहे हैं 2 पर पावर 4 का मतलब क्या? 6। 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? फिर से 2, फिर 2 पर पावर 6 का मतलब फिर क्या होगा? 4। 2 पर पावर 7 का मतलब फिर से 8, 2 पर पावर 9 का क्या यहाँ हो जाएगा हमारा? 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 6। मतलब अगर हमको फिर से देख लेते हैं, यदि हमको ये 2 पर पावर जैसे 5 की ये बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 5 में भाग दे देंगे 4 से, तो शेषफल कितना आया? 1। आप देख रहे हैं कि 2 पर पावर 5 का जो वैल्यू है वही 2 पर पावर 1 का वैल्यू, यानी पावर के रूप में जो रहेगा उसमें 4 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वही जो है वो क्या होगा? इसके अनुसार काम करेगा, मतलब इसके आधार पर आएगा। उसी तरह यदि हम 2 पर पावर 6 की बात करते हैं तो आप 2 पर पावर 6 में 4 से भाग देते हैं, कितना आता है शेषफल? 2। इसका मतलब ये देख पा रहे हैं कि 6 और 2 का क्या होगा? पावर सेम। ये 2 और यानी पावर के रूप में 2 या 6 रहे तो इसका क्या होगा इकाई अंक? तो सेम ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यदि हम 2 पर पावर 7 की बात करें तो हम लोग 2 पर पावर 7 में कितना से 4 से भाग देंगे, कितना शेषफल आता है? 3। तो आप देख रहे हैं कि 7 का जो पावर है वही 3 का भी पावर है, यानी 7 का जो है वही 3 का, दोनों पावर का क्या? सेम इकाई अंक है। उसी तरह हम लोग यदि अब हम लोग 2 पर पावर 8 की बात करते हैं तो 2 पर पावर 8 में जब हम लोग भाग देते हैं 4 से तो हमारा शेषफल क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। तो याद रखना, और 2 पर पावर 0 का मान किसी भी संख्या का पावर क्या होता है? 1। लेकिन ये हमारा यहाँ क्या हो जा रहा है? गलत, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2 पर पावर 8 का मान यहाँ कितना आ रहा है? 6, जबकि हमारा इसके अनुसार कितना आ गया? 0। चूंकि हम लोग अभी देखें कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर दिया हुआ रहेगा जो भी वहां प्रश्न में, उसमें 4 से भाग देंगे। क्या से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो 8 में हम 4 से भाग देते हैं कितना बार में?
तो 4 दूनी 8 पूरा पूरा भाग लग जाता है, शेषफल कितना होता है 0। और 2 पर पावर 0 का मतलब 1, जो कि क्या है गलत, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 2 पर पावर 8 का मान कितना है, तो हमारा 6 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि 4 से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो इसका मतलब हमेशा 2 पर पावर 4 ही आएगा। क्या आएगा, 2 पर पावर 4 ही आएगा। और 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है, 6 आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए ये समझ में, यानी यदि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हमेशा क्या लेंगे, 4 ही लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा हम यदि 2 पर पावर 0 लेते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, गलत आ जा रहा है। चलिए और भी देखते हैं। जैसे हमको यदि 2 पर पावर मान लेते हैं कि 15 की, ये इसमें इकाई अंक की ये बात कर रहा है, तो 2 पर पावर 15 हम लोग क्या करेंगे, तो 15 में क्या 4 से भाग देंगे, तो 4 तिया 12, हमारे पास कितना शेष बचता है 3, तो यानी 2 पर पावर 3 लेंगे। नहीं, 2 पर पावर 15 का जो वैल्यू होगा वही 2 पर पावर 3 का वैल्यू, तो हम लोग इसका क्या आसानी से निकाल सकते हैं 2 पर पावर 3 को, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या को 4 से भाग दे करके 1 से लेकर के पावर 1 से लेकर 4 तक के बीच में क्या करेंगे, लाएंगे। समझ गए ना कि हम लोग 4 से क्यों भाग देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देकर उसको 1 से 4 तक के बीच में लाएंगे और 1 से 4 तक का पावर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं। चलिए जैसे हम 2 पर पावर मान लेते हैं 102 की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। अब हमको इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर इसमें क्या 4 से भाग देंगे, तो 4 से 4 दूनी 8, 2 20, 22, 4 25 20, तो कितना शेष बच रहा है 2। तो इसका मतलब है कि 102 का जो क्या पावर 102 का जो इकाई अंक होगा वही 2 पर पावर 2 का मतलब क्या है, इसको कितनी बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे, यानी 4 होगा हमारा इकाई। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए और भी देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 3 7 8 ये चारों अंकों का क्या है, सेम ही सिचुएशन है, यानी चारों पर क्या यानी चारों जो उस पर पावर जो रहता है वो हर एक 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए हमेशा इस पर पावर हो या इस पर पावर हो या इस पर पावर हो, इस पर पावर किसी पर भी, यानी चारों में से किसी पर भी कोई पावर हो तो हम सबसे पहले उस पर क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, छोटा टुकड़ा आ जाएगा, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम 3 पर पावर 9 2 6 5 8 9 4 3 2 1 6 5 इसकी बात करें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है। अब इतनी बड़ी संख्या का तो इकाई अंक हम लोग गुणा तो करने नहीं लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या 4 से पूरी तरह तभी विभाजित होता है जब उस संख्या का लास्ट 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो। यदि लास्ट 2 अंक 4 से पूरा विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, यदि लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित नहीं है तो पूरा विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे। तो चलिए 3 पर पावर 4 से 4 एकम 4, यहाँ कितना बचता है 2, 2 में 25, 2 पर क्या 2 के बाद 25 हो जाएगा, 4 छक्के 24, हमारा कितना शेषफल आता है 1। यानी इस पूरे पावर जो है इसका जो है हमारा, यदि हम यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालेंगे तो उसका मतलब 3 पर पावर, इसका इकाई अंक 3 पर पावर 1 के बराबर होगा, और 3 पर पावर 1 का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे हम 7 पर लिया 2 9 5 6 7, चलिए अब हम लोग अभी तुरंत 7 में भी देखें कि वही कहानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे इस पूरी संख्या में, और जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, छोटा टुकड़ा आएगा, और वही हमारा क्या करेगा, इकाई अंक देगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटा रूप में लाना चाहेंगे, भाग दे करके हम लोग छोटा रूप में लाना चाहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 4 से भाग यदि हम देते हैं किसी संख्या में, जब लास्ट का 2 अंक पूरी तरह विभाजित हो तो पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और यदि विभाजित नहीं है तो जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर देगा। तो 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 2 27, 4 छक्के 24, तो कितना बच जाता है, 7 पर पावर शेष 3 बच जाता है। अब इसको हम लोग आसानी से 7 को 3 बार गुणा करके लेते हैं, 7 में 7 से तो 49 का क्या लेंगे, 9 लेंगे, और 9 में 7 से 9 7 63, हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 3 आ गया। क्लियर है, चलिए और देखते हैं हम लोग। अब यदि हम लोग 7 पर पावर 2 5 6 7 6 8 9 4
0 लेते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि 7 पर पावर ये दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने का मतलब हम लोग पूरी संख्या में नहीं, लास्ट में देंगे भाग। अगर जो पूरी तरह विभाजित हो गया तो उसके अनुसार आंसर निकलेगा, नहीं विभाजित हुआ शेष जो बचेगा उसके अनुसार। आप देख पा रहे हैं कि 40 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो पूरी तरह क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो हमने क्या देखा था कि यदि पूरी तरह विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे, हमेशा पावर 4 ही लेंगे। क्या लेंगे, पावर 4 ही लेंगे यदि पूरा पूरा विभाजित हो गया तो। और यदि पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ तो जो शेषफल बचेगा वो लेंगे। अब 7 पर पावर 4 का मतलब हुआ 7 को कितनी बार गुना करेंगे, 4 बार। 7 में 7 से तो 49, तो हम लोग 9 लेंगे। 9 में 7 से तो 63, 9 में 7 से 63, 63 का 3 लेंगे। 3 में 7 से 21, हमारा इकाई अंक कितना आया, 21 आया। क्लियर है। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जैसे 8 पर पावर 5, 6, 2, 4, 3 की बात करते, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 अंक में 4 से भाग देंगे। लास्ट वाले 2 अंक में 4 से भाग देने पर 4 एकम 4, 0 यानी 3 हमारा शेष बचता है, यानी 8 पर पावर 3। यानी इसका जो इकाई अंक होगा वही किसका आएगा, इसका। क्योंकि इसका हम लोग आसानी से जानते हैं और इस बड़ी संख्या का हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको छोटा करके इस रूप में लाभ हम लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 8 को कितनी बार गुना करके लिखेंगे, 3 बार। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। 64 का क्या 4, और 4 में 8 से क्या होता है, 32 होता है, यानी 2 हमारा हो जाएगा इकाई अंक। समझ में आ रहा। चलिए और भी देखते हैं। चलिए जैसे हमने लिया 3 पर पावर 2, 6, 5, 2, 7। अब हम लोग इसमें ये 7 ही, ठीक है। अब इसमें 4 से भाग देते हैं, यानी लास्ट में हम लोग 2 अंक है उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देते हैं कि कितनी बार में लग रहा है, 4 से 6 बार में लगा। 4 6 के 24, कितना शेष बच रहा है, यानी 3। यानी इस पर पावर क्या आ जाएगा, 3 ही रह जाएगा। यानी इसको कितनी बार गुना करके, 1 2 3, 3 तिया 9 तिया 27 हमारा, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरह यदि हम क्या 2 5 6 7 8 9 6 4 3 2, इस पर हमने लिया जैसे 5 4 3 2 1 5 6। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 से यह हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 पर पावर कितना है, ये संख्या। और हम लोग जानते हैं कि 2 पर यदि कोई पावर के रूप में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही अभी हम लोगों ने देखा कि 4 से भाग देंगे। लास्ट वाले क्या ये जो संख्या उस पर 4 उसमें 4 से भाग देंगे, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो हम लोग जब 4 से यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 4 से भाग देते, 4 में 1 से, तो यहाँ 1 4 चौके 16, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है ये अंक। इसका मतलब है कि जब पूरा डिवाइड हो जाए तो हमेशा क्या लेंगे, पावर 4 ही लेंगे। यानी 2 को कितनी बार, 4 बार लिखेंगे। तो 2 में 2 से 4, 4 में 2 से 8, 8 में 2 से 16, यानी हमारा इकाई अंक कितना आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है। ठीक है। चलिए यानी 6 आ रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। जैसे 2 5 6 7 8 9 4, इसका हमने लिया, चलिए यहाँ हमने लिया 3 2 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाइड 2 3 4 5 6 7 8 2, उसमें लिया 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम लोग देख पाते हैं कि ये हमारा इकाई अंक कितना है, 3 है। अब हम लोग जानते हैं कि 2 3 7 और 8 पर यदि कोई पावर हो तो उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वो लिखेंगे। यदि पूरा विभाजित हो गया तो 4 लिखेंगे पावर के रूप में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखिए 4 से विभाजित करेंगे, इसमें 4 से 4 दूनी 8, 1 कट गया। अब इसमें 9 से 4 दूनी 8, कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी इसका जो इस संख्या का जो हमारे इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 3 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3। अब मल्टीप्लाइड है यहाँ, अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 है और 2 पर पावर कितना है, ये लास्ट वाले अंक में हम लोग 4 से डिवाइड करते थे, 56 पूरा कट जा रहा है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो हमारा 2 पर पावर जब पूरा कट गया तो 2 पर पावर 4 लिया जाएगा। और 2 पर पावर 4 का मतलब हुआ कितनी बार गुना करेंगे, 2 2 4 8 16, यानी 1 6, और हम लोग इकाई अंक लेंगे। और 3 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा, 18, और हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, या फिर क्या रहे, यानी 2 3 7 या 8 रहे, तो उस पर जो पावर रहेगा
उसमें हम लोग 4 से विभाजित करेंगे। यदि पूरा पूरा विभाजित हो गया तो पावर 4 ही रहने देंगे, और यदि पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में लिखते हैं। अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि आखिर हम 4 से क्यों भाग देते हैं। 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर एक 4 के बाद उसका रिपीटेशन होता है। 4 से भाग देने पर हमारा वो क्या होता है, छोटा रूप में आ जाता है। कहां तक आ रहा है, क्योंकि वो 4 तक में क्या है, पावर के रूप में 1 2 3 4 रहता है, तो इसका क्या, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तीनों चारों का क्या होता है, अलग अलग अंक आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो ही ये बढ़ता है तो फिर से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी यानी पावर के रूप में जब बड़ी संख्या रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, या तो 1 के रूप में, या 2 के रूप में, या 3 के रूप में, या 4 के रूप में, यानी पावर के रूप में क्या आ जाता है, 1 2 3 4, जो शेष बचता है वो आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा आसानी हो जाता है। इसलिए हम लोग 4 से भाग दे करके क्या कर लेते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तब हम लोग उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इस पर आधारित क्या प्रैक्टिस देखेंगे, मतलब बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।